वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस वर्ड की इस सीरीज़ में। टेबल का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत मैं आपको टेबल के अंदर नया रो या नया कॉलम तैयार करना है, या टेबल का कोई रो एक्स्ट्रा बन गया है उसे हमें डिलीट करना है, मर्ज और स्प्लिट कैसे करते हैं सेल्स को या कॉलम को या रो को, ऑप्शंस आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। ये हमारे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है जिसके अंदर मैंने नेम लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत हमारे पास आता है, और जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिज़ाइन और लेआउट दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। डिज़ाइन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन पिछली वीडियो के बिना ये नेक्स्ट वीडियो जो लेआउट है ये कम समझ आएगी आपको। तो अब हमने लेआउट में यूज़ करना है। लेआउट के अंतर्गत पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सिलेक्ट करना, यानी जिस रो पर या जिस कॉलम पर आप खड़े हैं वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने रो पे क्लिक किया या कॉलम पे क्लिक किया, तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका वो वाला कॉलम या रो सिलेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड इसका क्या है, आपने कॉर्नर पे जाना है और क्लिक कर देना, आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ माउस लाना कर देना, आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर आप डबल क्लिक करें या क्लिक करें, आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, या आप कंट्रोल ए दबाएं तो भी आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास लेआउट के अंतर्गत है ग्रिड लाइन। यहाँ आपको ग्रिड लाइन का मतलब होता है जो बीच की छोटी छोटी पतली लाइनें जो प्रिंट नहीं आती हैं। जैसे कि आप ग्रिड लाइन ऑन करने के लिए डिज़ाइन लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप टेबल के ऊपर डिज़ाइन लगाएं, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए वो डिज़ाइन चूज़ करें। डिज़ाइन चूज़ करने के बाद आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, तो लेआउट में जाओ, ग्रिड लाइन को बंद करें, आपकी ग्रिड लाइन बंद हो जाएगी, सिर्फ आपका डिज़ाइन रह जाएगा। वापस ऑन करना है ग्रिड लाइन तो आप ग्रिड लाइन ऑन करें, और जब आप इसको कंट्रोल F2 प्रिंट करके देखेंगे तो ग्रिड लाइन आपको प्रिंट में नहीं दिखाई देती है। यानी ग्रिड लाइन ये छोटे छोटे ऑप्शन जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पार्ट होते हैं ग्रिड लाइन। जैसे आप ऑन करेंगे लेआउट में जाके तो ग्रिड लाइन ऑन हो जाएगी, और अगर बंद करेंगे तो ग्रिड लाइन बंद हो जाएगी। अगला ऑप्शन हमारे पास ग्रिड लाइन के बाद है प्रॉपर्टी का। सबसे पहले टेबल के अंतर्गत आता है अलाइनमेंट। आपकी टेबल कहाँ आए, मैंने कहा राइट में आए, अभी टेबल लेफ्ट में है हमारी, काम इसके चारों तरफ आना चाहिए, अराउंड। आप ओके प्रेस करें, टेबल हमारी राइट में आ जाएगी, काम इसके अपने आप चारों तरफ आ जाएगा। जो हमने काम नीचे किया हुआ था वो इसके चारों तरफ आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में रो है, यानी रो की हाइट के लिए होता है। अगर आपने रो की हाइट बढ़ानी है, जिस रो पे खड़े हैं आप उसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए आपकी रो की हाइट इंक्रीज हो गई। फिर प्रॉपर्टी में गए, अगर आपने कॉलम की, जिस कॉलम पर खड़े हैं उसकी विड्थ इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से उसके कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अगले कॉलम पर जा सकते हैं, उस कॉलम को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे चले गए, और यहाँ से प्रीवियस पे जा सकते हैं। पिछले पे जाना हो तो प्रीवियस पे क्लिक करें। सेल, यानी जिस सेल पे खड़े हैं उसमें काम आपको कहाँ करना है, आपने सेंटर में करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सिटी में करनाल, अम्बाला, ये सब नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ टॉप पे। अब हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट किया, ओके दबाया, आपके सेल के अंदर काम सेंटर में आ जाएगा। देखिए अगर बॉटम पे जाना है, प्रॉपर्टी में जाएं, सेल में जाएं, बॉटम पे क्लिक करें, आपका काम हमारे सेल के बॉटम पे आ जाएगा। लेआउट में हमारा, लेआउट के अंतर्गत हमारा अगला ऑप्शन है रो एंड कॉलम, यानी इसमें आप रो को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, कॉलम को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले इसमें डिलीट ऑप्शन है। आपने किस कॉलम को सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करना है, यानी जिस कॉलम पर आप खड़े हैं आप उस पर क्लिक करते ही, या सेलेक्ट किया हुआ है तो जो सो कॉलम सेलेक्ट किया डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ दो कॉलम रह गए हैं। वापस लाना है तो अभी फ़िलहाल मैं कंट्रोल Z अंडू कर देता हूँ, वो काम हमारा वापस आ जाएगा। अगर आपको आनंद नाम का व्यक्ति एक्स्ट्रा है
और आपको ये पूरी रो उड़ानी है तो आप सिलेक्ट करें, इसके ऊपर कर्सर रखें, रो में जाएं, डिलीट रो और क्लिक करें, आपकी ये रो डिलीट हो जाएगी। यदि आपको इंसर्ट करना है, जैसे अमित और सुनील के बीच में एक प्रवीण नाम का स्टूडेंट और है, तो आपको क्या करना है, कर्सर अमित के ऊपर रखना है, इंसर्ट अबोव क्लिक कर देना, तो आपकी एक रो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर आप डाटा डालें और टैब दबा के ये डाटा फिल कर दिया जाता है। इसी तरह आपको बिलो चाहिए तो बिलो आ जाएगी, एक रो और इंसर्ट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जहाँ कर्सर होगा उसके नीचे ऐड हो जाएगी। यदि आपको एक कॉलम बनाना है, मान लीजिए हमने नाम लिख दिया है, नाम से पहले हमें रोल नंबर चाहिए, तो हम कर्सर नाम के ऊपर रखेंगे और नाम कॉलम से लेफ़्ट साइड में हमें एक कॉलम बनाना है, तो आप लेफ़्ट पे क्लिक कर दोगे, आपके नाम से पहले एक कॉलम आ गया है। जैसे आपने रोल नंबर लिखना था तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। और मर्ज क्या होता है, देखिए मर्ज होता है यदि आपने दो या दो से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठा करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो या दो से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करना है। जिस तरह हम टेबल का हेडिंग लिखते हैं, तो आपने सबसे पहले टेबल को, अब इस टेबल के अंतर्गत हमारे पास एक टाइटल लिखना है हमने, तो टाइटल लिखने के लिए हमें ये बीच के सेल के निशान नहीं चाहिए, यानी मैं चाहता हूँ कि ये आपका पूरा का पूरा खाना एक हो जाए। अभी इसके अंतर्गत 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो आप मर्ज सेलेक्ट सेल में जाएं, जो आपने टेबल के अंदर सेल सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि मैंने क्लिक दबा के ये चारों सेलेक्ट कर लिए हैं, आप मर्ज पे क्लिक करेंगे, आपके ये चारों खाने इकट्ठे एक मर्ज हो जाएंगे। जिस तरह आप गवर्नमेंट टाइटल लिखते हैं, तो इस तरह आपने सेल में काम करना है और किसी सेल में आपने बिल्कुल सेंटर में कई सेल को मिला। यदि आपने एक से ज़्यादा सेल को इकट्ठा करना है तब आप मर्ज सेल की कमांड अप्लाई करेंगे। मर्ज मैंने मिलाना, आपने मान लीजिए सेलेक्ट किया, मर्ज सेल में गए, आपके ये चारों सेल इकट्ठे हो जाएंगे, इनका काम भी इकट्ठा हो जाएगा। स्प्लिट मैंने तोड़ना, यानी वापस आप स्प्लिट पे क्लिक करें, आपको कॉलम कितने चाहिए, वापस 4, रो हमें कितनी चाहिए, 1 चाहिए, तो ओके दबाएं, आपकी वापस सेल बन जाएंगे, वापस टेबल के अंदर कॉलम तैयार हो जाएंगे और काम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा 4 कॉलम में। स्प्लिट टेबल का मतलब है कि जहां आपका कर्सर रखा हुआ है वहां से आपकी टेबल अलग हो जाएगी। 5 कॉलम अलग हो गए हैं आपके पहले, और उसके बाद आपकी टेबल अलग बन गई है। इसके बाद अगर आपको टेबल को वापस करना है तो आप यहाँ कर्सर रखें बीच में और डिलीट दबा दें, आपके टेबल वापस एक हो जाएगी। वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएं, आपकी नई टेबल तैयार हो जाएगी, यानी आपकी 2 टेबल हो जाएंगी। जहाँ आपका कर्सर होगा उससे ऊपर वाली अलग टेबल, और जहाँ आपका कर्सर होगा उससे नीचे वाली टेबल अलग हो जाएगी, आपकी 2 टेबल हो जाएंगी।